हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ भारत में विद्युत संबंधित योजनाओं के बारे में। भारत में विद्युत संबंधित योजनाओं के बारे में दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 से जब से गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से भारत के लिए ढेर सारी योजनाएं बैक टू बैक आई जा रही हैं। आज वर्तमान समय की अगर मैं बात कर लूं तो वर्तमान समय में लगभग 45 से भी ज्यादा योजनाएं भारत में कार्यान्वयन पे चल रही है, और उसी के अंतर्गत भारत में विद्युत योजनाओं से संबंधित भी कुछ योजनाएं हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे पास विद्युत संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कितनी योजनाएं हैं, उसमें क्या क्या है, उसी से संबंधित जितने भी एडिशनल तथ्य हैं, जितने भी जीके के सवाल हैं और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानने चाहिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है। इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव के लिए कमेंट करिए। नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम प्रयास करेंगे कि आपको लाइन बाय लाइन बताते जाएं। आप सभी जानते हैं कि 2014 से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बनी है, और फिर से अभी भी फिलहाल हमारे में दूसरे कार्यकाल के रूप में बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो उसमें कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण है, उस योजना के अंतर्गत सबसे पहले जो योजना आई थी 2015 में आई थी। मैं आपको पूरा तथ्य दूंगा, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़िए। हाँ, एक बात और कि कृपया करके अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो अपने को बिल्कुल यहाँ पेशेंस के साथ रखिए। अब आप आए हैं तो 5-10 मिनट देख के जाइए वीडियो को और यहाँ से कुछ सीख के जाइए। अगर आप सिर्फ इंजॉय के तौर पे आए हैं तो कृपया करके दूसरे भी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा योजना आया उसे कहते हैं उजाला योजना। इसका फुल फॉर्म अगर हम कह लेते हैं तो क्या है, क्योंकि देखिए आपने एक चीज ध्यान दिए होंगे दोस्तों, जितने भी ये आजकल के जितने भी योजनाएं आ रही है ना, जैसे अमृत योजना, हृदय योजना, उजाला योजना, और भी आगे पढ़ाएंगे उदय योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिख दिया है। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल है। उजाला मतलब अगर हम बात कर देंगे तो उजाला मतलब क्या होता है, अंधकार को जो प्रकाशित करे उसे कहते हैं उजाला। लेकिन अब हम अगर सिर्फ इतना ही सोच लें तो काफी नहीं है। उजाला का एक अपना अगर डेफिनेशन भी है, तो उजाला का डेफिनेशन अगर आप इसको इंग्लिश में समझते हैं ना, तो देखिए जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं, इसको कहते हैं उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो देखा दोस्तों आपने, उजाला सिर्फ ये ना सोचना है, कई एग्जामों में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। मैंने बताया ना कि चीजों को आपस में कड़ी को जोड़ना सीखिए। सवाल की औकात, सवाल की हिम्मत जो आपको हरा दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं अपनी सारी वीडियो में तकरीबन आपको एक मोटिवेशनल बात बताता हूं कि कोई भी चीज पढ़ें आप उसको एक दूसरे से कड़ी को जोड़ते हुए चलें। तो ठीक है, तो उजाला योजना में हमने क्या जाना, उजाला योजना में हमने इसके स्पेलिंग को समझ लिया, और उसके अंतर्गत मैंने जान लिया कि क्या होता है उजाला योजना का। अब देखिए मैं आपको इससे पहले की एक बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप लोग को याद होगा कि अभी आज से करीब 5 साल से पहले, अगर मैं आपको चलिए 7 साल पहले ले जाता हूं, आप थोड़ा सा आपको मैं एक इतिहास में एक घुमा लाता हूं, एक थोड़ी सी पुरानी दुनिया में, आपको मजा आ जाएगा, अपना बचपन याद आ जाएगा। क्या आपको याद है अपने घरों में, हमारे घरों में एक लाइट जला करता था, 100 वाट का बल्ब जला करता था, गोल सा रहा करता था, इसमें ऐसे ऐसे राड रहा करता था। आप सबको याद है, पीले पीले कलर का जला करता था। आपका जवाब होगा हाँ सर याद आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तो देखने को मिलता नहीं है। फिर एक स्टूडेंट बोलेगा, सोचेगा कि अरे अभी तो मैं जाता हूँ खरीदे तो बनिया की दुकान पे भी नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा, दौर बदल गया दोस्तों। आजकल हम बहुत अगले क्रम में जोड़ रहे हैं, अगले क्रम में चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि वो थी हमारी पहली पीढ़ी। अब ये मत सोच लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि उसको पहली पीढ़ी करते हैं। दूसरी पीढ़ी में हमारी क्या आ गई, दूसरे दौर में क्या आ गया, आपने देखा होगा एक बल्ब होगा जैसे 2 या 3 करके, इसको कहते थे हम CFL। आपको याद है CFL बल्ब चला करता था, CFL बल्ब। इसका देखिए ये था 100 वाट का, 100 वाट का रहा करता था, इसमें अधिक भी आता था, लेकिन 100 वाट इसका बहुत कॉमन नाम था। जब हम बाजार में जाते थे खरीदने ना, तो 100 वाट बोलते थे। बल्ब तो हमें एक बल्ब दे देता था, चेक करके पीले कलर का जलता था। आप लोगों को याद होगा, ये था पीले कलर में जलता था।
उसके बाद हमारा अगला दौर आया CFL का, बड़ा बड़ा बल्ब हुआ करता था, ये लगभग 40 से 45 वाट का हुआ करता था। बिल्कुल एडिशनल नहीं है कि नहीं इतना रहा करता था, मैं आपको सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से कि देखिए हमारा समय कैसे बदलता है इन 7 सालों के अंदर। और आजकल जो बल्ब देखिए, आप अपने ही घर में देख लीजिए, कहीं भी देखिए, इसको कहते हैं LED बल्ब। बिल्कुल छोटा छोटा गोल गोल बल्ब होता है। ये आपको 5 वाट का भी अगर आप बल्ब लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से तरीके से जलता है और बहुत प्रकाश करता है। तो आज का जो हमारा ये उजाला योजना जिसके अंतर्गत मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें जब मैंने बताया ना कि इसका होगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो इसमें क्या आ गया आपका LED फॉर ऑल, यानी ये उजाला योजना किससे संबंधित है? वही हमारी तीसरी क्रांति से संबंधित है जो बल्ब हम आज जला रहे हैं। आपको जान के बहुत ही शौक हो गए आप, अगर मैं इसको आपको ऐसे लिख दी कि डू यू नो, क्या आप जानते हो कि भारत में वर्तमान समय में 38 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब प्रचलन में है। वर्तमान में 38 करोड़ से ज्यादा बल्ब LED बल्ब प्रचलन में है। और इसके बाद मैं आपको एक और एडिशनल तथ्य दे दूं कि अभी तक भारत 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LED बल्ब के अंतर्गत अपने रुपए को बचा चुका है। पुराने बल्ब की अपेक्षा नए बल्ब सस्ते हैं, आप खरीद के देखिए मार्केट में, आपको छोटे छोटे बल्ब जो है कम दामों पे मिल जाएंगे उजाला योजना के अंतर्गत। और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का जो है, जो मैं आपको बताऊंगा, आप गर्व से लाल हो जाओगे कि हम एक देश में रहते हैं, भारत में, और भारत कोई भी बात बोल देता है तो उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। दोस्तों, हमने अभी तक 3 करोड़ टन से ज्यादा, देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसे रुपए की तो बात चलती रहती है, जमाना बदलता है, हमारा शौक है हम और भी कर ले, लेकिन पर्यावरण के साथ संरक्षा और सुरक्षा ये बहुत आवश्यक होता है मित्रों। तो 3 करोड़ टन से ज्यादा हमने अभी तक CO2 का उत्सर्जन में कमी आ गई है, मतलब CO2 के उत्सर्जन की खपत में कमी आई है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस की बात है। अक्सर हम आजकल जब जाया करते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के ऐसे लोग जो कि प्रधान मतलब मंत्री पद पे हैं या फिर हमारे उस स्थान पे है जहां से वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, वो जाके कहीं भी अच्छे अच्छे सम्मेलनों में, अभी क्योटो सम्मेलन कुछ दिन पहले हुआ था, क्योटो सम्मेलन में तो हमने कसम तक खाई थी कि हम अपने CO2 उत्सर्जन में बहुत ही कमी करेंगे, और उसी के अंतर्गत एक प्रयास यहां से भी किया जा रहा है मित्रों। तो देखा आपने किस तरीके से हम और हमारा पूरा देश आगे बढ़ने की प्रगति में क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो उन्नत योजना के तहत आप उजाला योजना को बखूबी समझ गए होंगे कि उजाला योजना किस प्रकार की योजना है। तो ये रही आपकी विद्युत संबंधित पहली योजना। उम्मीद है कि आप इस चीज को जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी योजना के अंतर्गत। देखिए YouTube पे तो दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन कोई हटके ऐसे बताता जाएगा। हमारा सिर्फ प्रयास रहता है कि आप उस चीज को अच्छे से समझे ना, योजना है क्या। अक्सर दुनिया भर की योजनाएं आया करती है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे योजनाओं को अभी तक, ये इसके अलावा और भी एडिशनल जो योजनाएं हैं उसको हम आपके अच्छे तरीके से आप तक बताएं, ताकि आप अगर कहीं समय दे रहे हो तो उसका सार्थकता सिद्ध होगा। आपको लगे कि वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कोई ऐसा गंभीरात्मक सुधार आया है। हमारा प्रयास सिर्फ ये होता है। चलिए अगले योजना के तहत अब हम बढ़ते हैं। अगला योजना हमारा है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। क्या नाम है दोस्तों इसका? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। अब जैसा कि आप इसमें पढ़ पा रहे होंगे, दीनदयाल किसी का नाम है, एक स्थान का नाम आया है जिसका नाम है ग्राम। तो दीनदयाल कौन थे? दीनदयाल हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर आप पूर्वांचल के होंगे तो आपको एक स्टेशन का नाम याद होगा, मुगल सराय, जो वाराणसी के आसपास चंदौली जिले में पड़ता है। और उसका हाल ही फिलहाल में नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया था। इनके नाम पे और भी ढेर सारी अलग अलग योजनाएं हैं। इसी के अंतर्गत दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना भी है। ग्राम मतलब होता है गांव, इससे संबंधित, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो योजना है ये मुख्य रूप से गांव के लिए है। ज्योति अर्थात प्रकाश होता है, उजाला अर्थात प्रकाश होता है, यानी ये विद्युत संबंधित योजना है। योजना अर्थात योजना। तो देखिए ऐसे होता है डिफिनेशन। किसी भी चीज को समझाना हो तो अगर आपको बिल्कुल उसको, मैं बताता हूं कि कोई भी चीज अगर आप समझिए, जानिए, बिल्कुल ऐसा जान लीजिए कि अगर आपको किसी 100 लोग को भी बताना हो ना, वहां पे 100 लोग खड़े हो बताना, बिल्कुल आप चैलेंजिंग खुल के बताइए कि हाँ मैंने आज ये जाना। तो चलिए जानते हैं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में।
देखिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी का शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को। किस दिन हुआ था दोस्तों? 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सौजन्य से पटना कहाँ है? बिहार है। बिहार पटना का क्या है बिहार में? तो पटना जो है बिहार की राजधानी है। यहां से इन्होंने 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया था। इसको आप एकदम हर चीज जो मैं बताता जा रहा हूं वही बता रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे। 25 जुलाई 2015 को पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो एडिशनल बात है कि ग्रामीण लोगों के लिए क्या था कि ग्रामीण लोगों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति, 24 घंटे बिजली आपूर्ति। अब ये कदम कहां तक हो पाया इस बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रयास सराहनीय था, प्रयास किया गया। कितना मिलता है इस बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ तो ठीक ही ठाक लाइट आती है, आप अपने बारे में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा था कि सभी गांवों में विद्युतीकरण करना, सभी गांवों में विद्युतीकरण करना मतलब सभी गांवों को विद्युत से जोड़ देना। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, मैं विद्युतीकरण करना अर्थात क्या होता है? विद्युतीकरण करना अर्थात उस गांव को विद्युत से जोड़ देना। दोस्तों आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, वो कागज में तो जरूर चलता है कि विद्युत है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां की हमारे यहाँ विद्युत नहीं पहुंच पाया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम आज 21वीं सदी में अपने आजादी के 70वें साल में है, 70वें वर्ष में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है। तो इसी सब कारण को देखते हुए ऐसी ऐसी योजनाएं बन रही है जो शहर की अपेक्षा, शहर के अलावा गांव में भी इस कार्य को कार्यान्वयन करेगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे सरकार द्वारा। इसी के अंतर्गत तीसरी जो आती है, जो महत्वपूर्ण चीज आती है, जो देखिए हमारी जो वितरण कंपनियां हैं ना, वितरण कंपनियां हैं, उनके लिए भी इस योजना में बहुत खास ख्याल रखा गया है। वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय सुधार दी गई थी, वित्तीय सुधार। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी इसका क्या मतलब हो गया? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता होगा कि भारत में बिजली देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभाग उत्तरदायी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, आप देखते होंगे रिलायंस के बारे में आपने सुना होगा, अडानी ग्रुप के बारे में सुना होगा। यहाँ पे अगर आप पूर्वांचल के हैं, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो हमारे यहाँ एक पूर्वांचल कॉर्पोरेशन है, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन, जो भी स्टेट के हो वो स्टेट कॉर्पोरेशन, दुनिया भर की कॉर्पोरेशन होती हैं। वैसे ही दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो विद्युत सप्लाई के लिए आप पे निर्भर होती हैं। तो उनको क्या होता है, जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे जगह आप देखे होंगे, मंदिर इत्यादि धार्मिक स्थल, ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, जो बिजली के लिए तो अपने घर में एसी कूलर सब चलाएंगे, लेकिन जब बात होती है बिजली का पैसा देने के लिए तो फिर कटिया उतार लेते हैं। ऐसी चीजें आपने बहुत देखी होगी। तो वो जो घाटा होता है ना, वो घाटा आखिर भरेगा कौन? तो उसके लिए इसमें सरकार ने इनको वित्तीय सहायता दिया था। किसके अंतर्गत? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों को वित्तीय सुधार दिया गया था। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक जो इससे संबंधित जो सबसे ज्यादा एडिशनल है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ग्राम में आप देखे होंगे कि गांव में जो कृषि इत्यादि कार्य होता है ना, वो मतलब हमारे यहाँ अगर मैं आपको बात करूं कि गांव में सिंचाई का साधन क्या है, तो सिंचाई के लिए हम सबसे ज्यादा किस पे निर्भर रहते हैं? या तो वर्षा पे, या तो नहर इत्यादि पे, या तो नलकूप होते हैं। नलकूप जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक नलकूप भी होते हैं, इलेक्ट्रिक नलकूप भी होते हैं। एक इलेक्ट्रिक नलकूप होता है, एक पंपी सेट होता है। इसके बारे में आपको अलग से टीचर पढ़ाएंगे, इसके स्पेशलिस्ट जो टीचर हैं, मैं उनसे बता दूंगा इस बारे में वीडियो बना के, आपको बिल्कुल तथ्य जानकारी दे, आप हर कड़ी को जोड़े और बिल्कुल अच्छे तरीके से बातों को समझ सके। तो गांव में क्या है, इलेक्ट्रिक नलकूपों को, इलेक्ट्रिक नलकूप जो है उसमें भी सुधार होता कि अगर इसमें सुधार होगा तो क्या होगा, आपका कृषि कार्यों में सुधार होगा। तो देखिए घुमा फिरा के किसमें सुधार की मांग कर रहा है ये योजना? कृषि सुधारों में, कृषि कार्यों में सुधार। ठीक है, तो देखिए घुमा फिरा के अंत में जो पहुंचता है, कृषि कार्य में सुधार होगा, हमारे जीडीपी में ग्रोथ होगा, हमें खाद्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, जिससे कम से कम हमें यह तनाव नहीं रहेगा कि नहीं हमें
खाद्य संबंधित समस्या आ गई, और हमें कम से कम इस बारे में तो नहीं सोचना होगा कि हमारे जो कृषि संबंधित जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उनको कोई समस्या होगी। तो सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय योजना है, जिसका हम सभी को मानना चाहिए। अच्छी चीज होती है दोस्तों। तो 2 के बाद तीसरा हम देखते हैं कि आखिर अब कौन सा योजना है जो बच गया भाई। तो मैंने बोला था ना कि शुरू में कि 4 योजनाएं हैं टोटल, तो जिसमें 2 मैंने आपको बता दिया। तीसरी योजना के रूप में अब हम पढ़ेंगे उदय योजना के बारे में। बहुत ही सुना होगा आपने उदय योजना। अक्सर सवालों में मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने इसे 2-4-5 क्वेश्चन पेपरों में देखा, अच्छे सवालों में, और एक लाइन में एक सवाल पूछा था कि उदय योजना का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। तो उदय योजना का फुल फॉर्म क्या होगा? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, क्या मैटर करता है। मैंने सुना है कि जो ज्यादा अच्छे जानकार होते हैं उनकी राइटिंग खराब होती है। खैर ये मजाक है, मुझे दोनों ही चीज अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो उज्ज्वल डिस्कॉम बस इतना आता है कि मैं आपको कम से कम सही जानकारी दे सकूं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस मजाक करता रहता हूं। ठीक है, तो उदय योजना का मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तीनों चीज जानकारी है। अब अगर मैं आम यूट्यूबर होता तो आपको बस ऐसे बता के निकल जाता, क्या मतलब आप जान, लेकिन नहीं है, मैं इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं। जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही तक जानकारी पहुंचाई जाए। उज्ज्वल योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को। देखिए हमने देख लिया कि 5 नवंबर 2015 का मतलब 15 में 3 योजनाएं आई थी। ये बहुत खास है। सवाल में पूछ सकता है यूपीपीसीएल यूपीआरपीएनएल के एग्जाम में कि विद्युत संबंधित जो सरकार की आजकल की योजनाएं चल रही है, विद्युत संबंधित योजनाएं सबसे ज्यादा किस साल में आई थी। मैंने आपसे चलिए सवाल पूछ दिया 2014 में, 2015 में, 2017 में या 2019 में। आपका जवाब क्या होगा? और आप जवाब तो दे ही लेंगे, मुझे तो पता ही है, मैंने बोल दिया 2015 तो। लेकिन इससे बड़ी बात है, आप अपने मन से पूछिए, आंख बंद करके पूछिए कि क्या इससे पहले आप इसे जानते थे। यदि आपको लगता है कि नहीं इससे पहले आप नहीं जानते थे, तो एक ही चीज आपको करना है, सब्सक्राइब बटन होगा उस पर दबाइए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम गलत और आपको बहकाने वाला काम नहीं करते हैं। और अगर आप सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं बता ही दिया हूं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो 5 नवंबर 2015 को इसे बनाया गया था। अच्छा, एक चीज बहुत खास है, देखिए ये योजना जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ये एक एडिशनल तथ्य है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे आप जानना है। अगर कई बार पूछ देता है कि उदय योजना किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। अब देखिए थोड़ा सा मैं जगह कम है इसलिए इसको मिटा रहा हूं, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट डाउन कर ले रहे होंगे। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बहुत आसान काम है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए फिर लिख लीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम कहें कि हमें क्या दिया गया तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या दिया गया। इसके अंतर्गत जो कंपनियां हैं ना, जो हमें, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि बिजली कंपनियां हैं भाई, जब हम उनको कुछ लाभ देंगे तो वो हमें लाभ देंगे, सीधी सी बात है। तो उनकी परिचालन की स्थिति में सुधार की गई थी, परिचालन की स्थिति में सुधार की गई थी। देखिए भारत सरकार में, आप जब भारत में रहते हैं तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां वो अक्सर घाटे में रहता है, और उसी के अंतर्गत सबसे जो बड़ा घाटा होता है ना, वो विद्युत विभाग में आता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कई जगह लोग कटिया उटिया मार के बिजली चला रहे होते हैं और पता नहीं कब से चला रहे होते हैं। मैंने गांव में ऐसे विजिट किया था बिजली संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। भाई मैंने पाया कि 10-20 तो ऐसे घर हैं जिसपे 1-1 लाख बाकी है, तो 20 लोग मिलकर 20 लाख रुपए चुरा रहे हैं। तो सोच लीजिए पूरा गांव कितना बड़ा है, पूरा देश कितना बड़ा है। उम्मीद करता हूं आप इस सब चीजों को गंभीरता से समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज कैसे है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होगी, अब उनके बिजली लागत में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? बिजली लागत में कमी आ जाएगी। देखिए बिजली संबंधित सरकार हमें तरह तरह से क्या करती है, हमको वो देती रहती है। आपने अक्सर एक चीज सब्सिडी का नाम सुना है दोस्तों, सब्सिडी। अब मैं आपसे बताता हूं, सब्सिडी भी देती रहती है। कैसे देती रहती है अभी अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा कि क्या करती है सब्सिडी देके। अब उनके लागत में कम कर देगी तो क्या होगा कि हमारे ब्याज प्रतिशत में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ब्याज प्रतिशत में कमी आ जाएगी। तो अगर इसका लाभ किया जाएगा सरकार द्वारा तो ये लाभ अंतिम रूप से जो मिलेगा वो हमारे लिए ही तो मिलेगा। तो ये योजना, इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस योजना को समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम योजना के रूप में। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली, प्रधानमंत्री
सहज बिजली हर घर योजना और ये है अब तक का बिजली विभाग से संबंधित जो सबके पास मिल पाता है, अब तक की सबसे बड़ी योजना है। मतलब मैंने जो पढ़ाया है ये अब तक की सबसे बड़ी और अच्छी योजना है। अब इसका इम्प्लीमेशन जो भी करते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती दोस्तों, मैं हिंदी का टीचर हूं और ये थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं बाकी आप देख लेना। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपके ग्राउंड तक जितनी पहुंच पाती है उसमें सबसे अच्छी योजना है। अच्छा, इसको एक और योजना के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था एसएससी का, उसमें पूछा था कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। सौभाग्य योजना भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अच्छा, तो अब ये इंपॉर्टेंट होगी कि इसका शुभारंभ कब हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि इसका भी शुभारंभ 25 नवंबर 2017 को हुआ था। 25 नवंबर को कुछ खास है क्या? मैं देख रहा हूँ 2-2, 3-3 योजनाएं हो रही हैं। भाई मैंने भी यही सोच रहा क्या खास बात है, क्योंकि हमारे लिए तो आसान हो जाएगा ना, एक ही डेट पे 2-3 योजनाएं याद कर लो। तो एक योजना मैंने अभी आपको पढ़ाई है इन्हीं के नाम पे, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपने सुना होगा। मैंने 2 बात बताई थी ना, दीनदयाल उपाध्याय का इस दिन जन्म दिवस है, तो इन्हीं के शुभारंभ में इस योजना का शुभारंभ किया गया था 25 नवंबर 2017 को, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत इसमें क्या है, इसमें अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल धारक को क्या है, बिजली का कनेक्शन जो है ना वो फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले क्या होता था कि बिजली के अगर आपको कनेक्शन भी लेना हो ना तो आपको बहुत ही चक्कर काटना पड़ता था, यहाँ ऑफिस, ये ऑफिस, वो ऑफिस। इससे आप सोचते थे कि अरे मैं बिजली कनेक्शन लूंगा ही नहीं, काम तो चल ही रहा है। तो फिर फाइनली घाटे में कौन जाता था? विद्युत विभाग जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए और सुविधाएं भी बढ़ जाए इसके लिए क्या किया इसने, बिजली विभाग ने बीपीएल धारकों को फ्री के लिए योजना हो गया। अच्छा, जो अन्य लोग हैं उनके लिए क्या किया, उनके लिए 50 रुपए मासिक किस्त के रूप में क्या किया, 10 महीने का ये लागू कर दिया। अब यदि 50 रुपए एक महीने में लगता है तो 10 महीने में कितना हो जाएगा, 500 रुपए। ये सारे एडिशनल तथ्य आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी बिल्कुल। इससे अलग आपसे सवाल पूछे गए नहीं। बाकी अगर और आपको कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके वो बताइए। आप बताइएगा पक्का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे वीडियो से पहले और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है, और थोड़ी नहीं मैं तो कहता हूं पूरी जानकारी मिली होगी, क्या छूटी है भाई बताइए हमसे, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।